किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कृषि मित्र चैनल पर। और जून के महीने में जो हमारे गन्ने पर टिलर्स बने हैं, इनको हम कैसे गन्ने के रूप में परिवर्तित कर पाएँ, गन्ने की मोटाई हम कैसे बढ़ा पाएँ और इनकी लंबाई हम कैसे बढ़ा पाएँ, और किस तरीके से जो हमारे टिलर्स पहले बने हुए थे और जो अभी तक नहीं बन पाए हैं वो कैसे बढ़ाएँ और बनाया जाए। ये आवश्यक है कि ऐसी खाद दोस्तों देनी चाहिए और विधि होनी चाहिए और इस तरीके से दी जाए कि जिससे कि इसका रिस्पॉन्स जल्दी आए। जब हम खादों को ज़मीन में डालते हैं, चूँकि जून के महीने में ज़मीन गन्ने की काफ़ी हार्ड हो जाती है, पत्तियाँ आ जाती हैं, जिनके कारण हम उनकी निराई गुड़ाई खाद देने के बाद नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ अमूमन कभी कभी सिंचाई भी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं और बहुत ही कम टाइम रहता है। 20-25 जून तक जो टिलर्स बनते हैं वही आपके आगे जाकर चल करके गन्ने में परिवर्तित कर पाते हैं। और फास्फोरस और पोटास या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व हैं जो कि जून के महीने में आप देते हैं, तब गन्ने को फ़ायदा मिलता है। बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसको गन्ने में फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है, केवल उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जा कर के आगे इन महीनों में होती है। किसान भाइयों, पत्तियों के साथ साथ पत्तियों के द्वारा स्प्रे करके जल्दी काम में ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जल्दी काम होता है, फिर उस स्प्रे में तुरंत ही दोस्तों गन्ने की पैदावार होने लगती है। एक बहुत ही आवश्यक तत्व है दोस्तों, जो कि बारिश के पहले, बारिश के दौरान गन्ने के ऊपर डालना चाहिए, वो है दोस्तों पोटाश। पोटाश की खास बात क्या है कि पोटाश गन्ने के वो किसान साथियों रोगों से, कीटों से, इसके साथ साथ जलभराव में गन्ने की फसल में लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कैसे कि गन्ने की पत्तियों को हार्ड बना देता है। नाइट्रोजन गन्ने की पत्तियों को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस यानी कि बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। कोई भी कीड़ा उसके ऊपर अटैक करने लगता है, फंगस लगने लगती है। और पोटाश पत्तियों को हार्ड बनाता है। बारिश में दोस्तों जलभराव होता है, जलभराव सहने की क्षमता जो है पोटाश प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। और अगर सूखी स्थिति हो तो उसको भी सहन करने की क्षमता भी पोटाश प्रदान करता है। किस तरीके से दोस्तों, पोटाश जो है गन्ने के जाइलम जो टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं, यानी कि जो नमी लेते हैं और जो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उनको दोस्तों हार्ड बनाता है, उनको डेवलप करता है, जिसके कारण नमी और पोषक तत्वों को लेने में पौधा सक्षम हो पाता है अच्छी तरीके से। इसके साथ साथ दोस्तों किसान भाइयों, पोटाश का एक और काम होता है जो शुगर सिंथेसिस किसान साथियों होता है बरसात में, जो चीनी गन्ने में बनती है, उसके प्रोसेस को, उसके ट्रांसपोर्टेशन को पोटाश बढ़ाता है। पोटाश गन्ने के अंदर किसान साथियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, जिसके कारण गन्ने की जो इंटरनोड्स होती है, यानी कि जो पोर्स होती हैं, उनकी मोटाई को भी बढ़ाता है। कैसे हम दोस्तों इलेक्ट्रॉल पीते हैं, ये इलेक्ट्रॉल ये कार्य करता है जैसे कि इलेक्ट्रॉल पीने के बाद कि आदमी के अंदर किसान साथियों जिसकी क्षमता रिवाइव हो जाती है, उसी तरीके से पोटाश गन्ने में पानी ज़मीन से अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है, जिसके कारण गन्ने की मोटाई बढ़ती है और इसके साथ साथ जो पोर्स हैं उसकी लंबाई बढ़ती है और इस प्रकार गन्ने की फसल का वजन भी बढ़ जाता है। किस तरीके से दोस्तों आप पोटाश का प्रयोग इस समय पर स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। एक दोस्तों खाद आती है, इसको हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं, जिसमें 52% नाइट्रोजन होती है और 34% दोस्तों पोटाश, यानी 52% फास्फोरस और 34% पोटाश होती है। इसको दोस्तों जो पेड़ी का गन्ना उसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पेड़ी के गन्ने में पोटाश के साथ साथ नाइट्रोजन की भी दोस्तों ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब जो है दोनों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पेड़ी गन्ने में 25% तक किसान साथियों गन्ने में नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, और किस कंपनी के लिए, इफ़को का भी आप ले सकते हैं, किसी और बेहतर कंपनी का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी को ले सकते हैं, रीडीज़ का ले सकते हैं। अगर आपका खेत जो है ऐसा है जिसकी पैदावार दोस्तों बहुत ही अच्छी है, 300 लीटर पानी 1 एकड़ खेत में लग सकता है, तो ऐसी दशा में 5 किलोग्राम दोस्तों, यानी कि 1.5% का घोल जो है बनाना चाहिए हमें। और इसके साथ साथ 5 किलोग्राम आप जो है दोस्तों मोनो अमोनियम फॉस्फेट ले लें और इसके साथ साथ इसमें जो है थोड़ा सा दोस्तों शैम्पू डाल लें, ताकि यह जो है गन्ने की पत्तियों पर अच्छी तरीके से चिपक सके। शैम्पू से अच्छा रहेगा आपका सिलिकॉन स्टिकर, जिससे गन्ने की पत्तियों पर अच्छी तरीके से प्रभाव छोड़ सके। इसके साथ साथ में दोस्तों आप अगर 300 लीटर पानी रखते हैं तो इसमें 600 ग्राम बायोस्टिन मिला लें या फिर कार्बेंडाजिम मिला लें दोस्तों, जिससे कि आपको गन्ने फसल में पोका बोइंग जैसे बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस जैसे पोका बोइंग बीमारी है वो गन्ने की पत्तियों में किसान साथियों लगती है। गन्ने की पत्तियाँ काला पड़ने की बीमारी होती है जो गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, उसको आप रोक सकते हैं दोस्तों। रेड रॉट का और विल्ट का दोस्तों गन्ने में प्रभाव आता है, उसको भी काफ़ी हद तक दोस्तों रोका जा सकता है। इसके साथ साथ में इसमें एक और तत्व जो ऑर्गेनिक तत्व है, जो जैविक है, उसको आप मिला सकते हैं, जो कि है बायोवीटा। 3 ml प्रति लीटर, यानी कि लगभग दोस्तों 1 लीटर तक आप मिला सकते हैं
प्रति 300 लीटर पानी अगर 300 लीटर पानी लगता है, अगर 200 लीटर पानी लगता है तो 400 मिलीलीटर मिला करके और उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने का टाइम सुबह का नहीं होना चाहिए, स्प्रे करने का टाइम दोस्तों शाम का होना चाहिए। शाम को बेस्ट रिजल्ट रहता है। शाम को आप 6 बजे के बाद स्प्रे करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा इस समय पर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, ताकि ये गन्ने का पौधा आसानी से उसको ग्रहण कर सके। जो हमारा पौधे का गन्ना है, इसमें हम दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में दोस्तों 13% नाइट्रोजन होती है और इसके साथ साथ 45%, यानी कि जो पोटाश की मात्रा है वो 45% तक होती है, कुछ ज़्यादा भी होती है। इसमें दोस्तों सागरिका जो है आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैविक उत्पाद है। और सागरिका के साथ साथ दोस्तों आप इसमें कार्बेंडाजिम या फिर कार्बेंडाजिम की जगह आप लगा सकते हैं थाइपनाइड मिथाइल 70% WP, ताकि जो पौधे के गन्ने हैं उसमें भी जो पोकोबोइंग बीमारी लगती है वो दोस्तों, या फिर रेड रोड बीमारी लगती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, या ना लगे। क्योंकि ये 2 बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि दोस्तों गन्ने में बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही बारिश चालू होती है, गन्ने की पत्तियों पर इसके स्पोर्स होते हैं, बारिश से दोस्तों अन्य पत्तियों पर पड़ते हैं। 238 जो गन्ने की वैरायटी काफ़ी फेमस वैरायटी है, ख़ास तौर से इसमें इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप देखा गया है और बहुत ही अच्छी फसल किसान भाइयों की ख़राब हो जाती, बर्बाद हो जाती। हालांकि पोकाबोइंग का गन्ना जो होता है अक्टूबर में सितंबर में अपने आप रिकवर कर लेता है, लेकिन वहाँ से गन्ना जहाँ पर पोकाबोइंग लगता है वहाँ से गन्ना पतला हो जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने फास्फोरस गन्ने में डाली हो तो उसके स्थान पर किसान साथियों 1744 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिसमें 17% नाइट्रोजन है और 44% तक फास्फोरस है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अभी मैंने स्प्रे बताए हैं ये 10-10 दिन के अंदर पर 2 बार स्प्रे करने हैं तो गन्ना आपको बेहतर हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पोकाबोइंग जैसी खतरनाक बीमारी आपके गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों गन्ने की उपज भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, मोटाई काफ़ी अच्छी आएगी, चमक काफ़ी अच्छी रहेगी गन्ने की, और शानदार उत्पादन भी गन्ने की फसल से देखने को मिलेगा। स्वस्थ और सुंदर फसल आपकी रहेगी। तो यह थी किसान साथी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।